आत्महत्या जैसा पाप आप क्यों करेंगे? तो फिर तुम मुझे वचन दो कि तुम हमारी नेत्र दृष्टि लेकर ही वापस लौटोगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ताकि आप सभी की नेत्र दृष्टियां वापस आ जाए। तो क्या तुम्हारे वापस लौटने तक हम सब इसी प्रकार भूखे रहेंगे? नहीं नहीं बाबा, मैं प्रेक रात्रि तक आकर आप सभी के फलाहार की व्यवस्था करूंगा, किंतु आप सभी राज्य उद्यान में चलिए ताकि आप सभी को एक साथ भोजन कराया जा सके। सभी को राज्य के उद्यान में बैठा कर मैं पुनः चंद्रदेव से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे मार्ग दिखा। चलिए चलो चलो आइए चलो। चलो। आओ भाइयों। प्रणाम प्रभु। चंद्रदेव, देवी पार्वती अभी किसी को दर्शन देने गई हैं। आप जाओ, जाकर हनुमान को चंद्रघंटा के तप की विधि बताकर आए। जो आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ठहरिए चंद्रदेव, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पीछे ये क्या हो रहा है प्रभु? देव, इतनी भी कठोर न बनो। हनुमान को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चंद्रदेव हनुमान के मार्गदर्शन के हेतु जा सकते हैं, किंतु क्या देवी? किंतु तब जब आज के बाद आप हनुमान की परीक्षा लेते हुए मुझे कभी नहीं टोकेंगे। जैसी आपकी इच्छा देवी। तो ठीक है चंद्रदेव, आप जाइए और हनुमान का मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम हनुमान। माता तृतीय स्वरूप में आपका नाम जुड़ा है, इस कारण मुझे लगा कि आपसे अधिक माता चंद्रघंटा के विषय में मुझे कौन बता सकेगा। हनुमान, सदाचारियों पर तो माता चंद्रघंटा सदैव प्रसन्न ही रहती, किंतु यदि तुम उनके दर्शन करने के इच्छुक हो तो प्रातः काल में उनकी मूर्ति स्थापित कर उनकी 10 भुजाओं में उनके द्वारा धारण किए गए शस्त्रों से उनका श्रृंगार करो, तो कदाचित माता चंद्रघंटा प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देगी। माता चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है। पिंड चप्रारूढ़ चंद्र कपाश कैर्यो चक्ता प्रासदंत चंद्र घंटे त्रियोशक्ता। धन्यवाद चंद्रदेव, मेरी सहायता और मार्गदर्शन करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज ही की रात्रि अभी माता चंद्रघंटा की शस्त्र अस्त्र और मूर्ति स्थापना हेतु सामग्री लेकर आता हूँ। चोर 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 चोर
माता के वन में घुस गया मूर्ख चोर। इस वन से भागकर कहां जा सकेगा? मैं सिपाहियों को सूचना देता हूं, वो तुझे अवश्य पकड़ लेंगे। हाँ, वहां दूर एक प्रकाश तो दिखाई दे रहा है। संभवतः वहां एक ग्राम होगा। कदाचित वहीं से मुझे माता चंद्रघंटा की विभूषित करने का कोई शस्त्र मिल सकता है। अरे भाई, आपकी पोटली, महोदय आपकी पोटली रह गई। ना जाने कौन था, अपनी पोटली छोड़ गए। लगता है कि माता ने मेरी सहायता हेतु उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया। अब मैं माता की मूर्ति स्थापना हेतु तालाब की मिट्टी और कमल लेकर आता हूँ। धन्यवाद माता। हे क्षेत्रपाल जी, मैं इस निर्जन स्थान पर स्थित ताल से एक कमल और माता चंद्रघंटा की मूर्ति स्थापना हेतु कुछ मृदा लेने की आज्ञा चाहता हूँ। हे हनुमान, आप लोक कल्याण हेतु निकले हैं। आप जितनी चाहें मृदा और कमल इस तालाब से ले सकते हैं। धन्यवाद लोकपाल जी। मूर्ति तो बन गई। अब सुबह इसके शुष्क होने के पश्चात मैं माता की सज्जा करके चंद्रदेव के बताए मंत्र से माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा। क्यों बालक? कौन है? यही वो पोटली है सैनिकों। ये है वो चोर। इतना छोटा बालक होकर चोरी करता है? नहीं महोदय, मैंने चोरी नहीं की। ये पोटली तो वह व्यक्ति छोड़कर भाग गया। वो न हो, वो चोर इसी का साथी होगा, इसीलिए तो पोटली इसके पास है। बता, तेरा साथी कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ महोदय, वो मेरा साथी नहीं था। ये पोटली तो वह व्यक्ति छोड़कर भाग गया था। छोड़कर भाग गया? हमें मूर्ख समझता है? शीघ्रता से बता, तेरा साथी कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ महोदय, वो मेरा साथी नहीं था। अरे ऐसे नहीं बताएगा, इसे ले चलो सेनापति जी के पास। किंतु चुपचाप चलता है हमारे साथ। हमारे राज्य में झूठ बोलने वालों की जीवा काट ली जाती है और चोरी करने वालों के लिए ये दंड है, उनका हाथ काट लिया जाता है। यदि तू अपनी जीवा बचाना चाहता है तो हमारे साथ चल। चल, पढ़ो, चल। क्या कह रहे हो? हनुमान सुमेरु आए थे? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं महारानी, हनुमान जी आए थे और नगरवासियों को उद्यान में छोड़कर चले गए।
और मैं भी किसी प्रकार आप तक ये संदेश पहुंचाने आई हूँ। हनुमान सुमेरु आए थे और हमसे मिले भी नहीं। प्रिय, हनुमान को नगरवासियों के घर जलने का भान हुआ होगा, इसीलिए वो यहां आए। किंतु उनका मुख्य उद्देश्य नव दुर्गा का आशीष प्राप्त करना था। इसी कारण उनका यहां ठहरना उचित नहीं था। तो क्या अपनी माँ से मिले बिना जाना उचित था स्वामी? हनुमान अपने लक्ष्य से न भटक जाए, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। देखना तो संभव नहीं, किंतु मैं अपने लाल को छू ही लेती तो मेरी व्यग्रता कुछ तो कम होती। यदि वो आपसे मिलने आते तो क्या आप उन्हें जाने देती? नहीं ना। तो क्या माँ होना ही मेरा दोष हो गया? दोषी अपने पक्ष में किसी को प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए इसके हाथ काट दिए जाए। सेनापति जी, मैं अपने पक्ष में किसी को प्रस्तुत नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने ये चोरी नहीं की। तूने सैनिकों पर बल प्रयोग करने की धीरता भी की है बालक। आप भी तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सेनापति जी। मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। बली है तू, जा, तुझे स्वयं को सिद्ध करने का एक अवसर देता हूं। धन्यवाद सेनापति जी। मुझे बताएं कि मुझे अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? अघोरा से युद्ध करना होगा। 10 गज बलशाली, गेंडे के समान त्वचा वाले, एक हाथ से 10 शत्रु सैनिकों का सर्वनाश करने वाले अघोरा के साथ चोर, झूठ बोलने वाले कपीमानों का युद्ध आरंभ हो। इस बानर रूपी तुझ बालक से मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। युद्ध में बालक या वृद्ध नहीं होता अघोरा। आपको युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया है, आप केवल युद्ध करें। तू मुझसे युद्ध करेगा? युद्ध करेगा? हाँ, मैं करूंगा तुमसे युद्ध।
क्या हो गया? हे प्रभु, मैं तो आपको एक शुभ समाचार सुनाने आई थी और ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया ये? तूने मेरे पति को मृत्यु के घाट उतार दिया। तू जानता है, मैं अपने पुत्र की कामना के लिए माता पार्वती की साधना में थी और आज उन्होंने मुझे दर्शन देकर ये आशीर्वाद दिया था कि मुझे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। अब तू बोल, कैसे होगी मुझे पुत्र प्राप्ति? किंतु तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण मेरे स्वामी के प्राण चले गए। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? बोलो मुझे, क्या करूं मैं? अब अगर मेरे स्वामी जिंदा नहीं है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी? और ये याद रखना, मेरी मृत्यु का पाप भी तुझे ही लगेगा। मेरी मृत्यु का पाप भी तुझे ही लगेगा। ठहरिए माते। कैसे रुकूं? आपके कारण मेरा सारा तप व्यर्थ हो गया। माता पार्वती ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था वो भी व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पति को निष्प्राण करने वाले जीव, अब मुझे क्यों रोक रहा है तू? हाँ, बोल बोल ना, चुप क्यों है? बोल। नहीं माते, मेरे होते हुए आपकी साधना और आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे कैसे व्यर्थ नहीं जाएगा? ये देख, मेरे पति का शव। हे नाथ, उठो, आपके बिना मैं क्या करूं? नहीं माते, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जीवन और स्वास्थ्य की शक्ति मणिपुर चक्र में होती है माते, और मैं अपनी मणिपुर चक्र की शक्ति से आपके पति को पुनर्जीवित कर दूंगा। हे मेरी मणिपुर चक्र की शक्तियां, मेरे अंश और अपनी शक्ति द्वारा अघोरा को पुनर्जीवित कर। हे मेरी मणिपुर चक्र की शक्तियां, मेरे अंश और अपनी शक्ति द्वारा अघोरा को पुनर्जीवित कर।
मैं तो अघोरा स्त्री, मैं यहाँ कैसे? सब कुछ कहाँ चला गया? चंद्रघंटा की माया से। अच्छा, तो आपने ये सारी माया हनुमान के मणिपुर चक्र की शक्ति को प्राप्त करने के लिए रची थी देवी? मैंने नहीं प्रभु, माता चंद्रघंटा ने। किंतु देवी, अब तो आपकी परीक्षा समाप्त हो गई। क्या अभी आप हनुमान को दर्शन नहीं देगी? मेरे दर्शन नहीं प्रभु, माता चंद्रघंटा के दर्शन। मैं तुमसे प्रसन्न हुई हनुमान। प्रणाम माते। कहो, क्या अपेक्षा रखते हो? मात्र एक ही माते, कि मेरे राज्य के निवासी और मेरे माता पिता की नेत्र ज्योतियां वापस आ जाएं। और उसके लिए तुम माता के नवरूपों को प्रसन्न करने निकले हो। जी माते। माता आदिशक्ति का चतुर्थ रूप है माता कुष्मांडा, और यहाँ से उत्तर दिशा में 100 योजन दूर माता कुष्मांडा की कंदरा है। वहां जाकर माता कुष्मांडा को प्रसन्न करो। जी माते। अरे, मैं वायु मार्ग का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओह, मणिपुर चक्र की शक्ति ही तो वायु मार्ग पर अधिपात्य देती है। अर्थात मेरी मणिपुर चक्र की शक्ति के साथ साथ मेरी उड़ान की शक्ति भी समाप्त हो गई। यदि मैं अभी से चलना आरंभ करूं, तो मैं प्रथम पहाड़ी तक माता की कंदरा अवश्य पहुंच जाऊंगा। नारद जी के कथन के अनुसार मैंने माता चंद्रघंटा को तो प्रसन्न कर दिया, और अब माता के ही कहने पर मैं माता कुष्मांडा की साधना हेतु जा रहा हूं। किंतु मेरी उड़ान शक्ति समाप्त हो गई। अब मैं कैसे जाऊं? कहीं मेरी प्रतीक्षा करते सुमेरु निवासियों क्षुधा पीड़ित तो नहीं रहेंगे होंगे? यदि ऐसा है तो मैं प्रण ले लेता हूं कि जब तक मैं क्षुधा पूर्ति का प्रबंध नहीं कर लेता, मैं स्वयं भी उपवास रहूंगा। मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रियजनों। मैं आपको वचन देकर भी आपके समक्ष नहीं हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान अवश्य आएंगे। किंतु कब आएंगे? यहाँ तो भूख से प्राण ही निकले जा रहे हैं। हनुमान अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम सबको भूल ही गए हैं। नहीं नहीं, हनुमान ऐसा कदापि नहीं करेंगे। वो जो वचन देते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। वो अवश्य आएंगे। तो क्या हम हनुमान की प्रतीक्षा में इसी उद्यान में बैठे रहेंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे? संयम रखो मित्र, हनुमान आते ही होंगे। हिमालय से आने में समय लगता है। और यदि वो नहीं आए तो? नहीं, वो अवश्य आएंगे। वो अवश्य आएंगे। लेकिन वो आएंगे कब? कब आएंगे?
सा सा दा 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 सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा सा दा 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 सा रे दा 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 सा रे दा दा सा सा गा मा गा रे गा 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 मा गा रे गा गा पा दा पा मा पा 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 दा पा मा पा पा सा रे दा सा सा रे दा सा सा। पूरे दिन और पूरी रात्रि चलते हुए मैं माता कुष्मांडा के तपोस्थल तक आ ही गया। वो जो दूर एक कुंड दिखाई दे रहा है, उसमें स्नान करके और जल ग्रहण करके मैं माता की स्तुति आरंभ कर दूंगा। किंतु मैं माता की वंदना कैसे करूंगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? बालक, मेरी आज्ञा के बिना मेरे कुंड से जल ग्रहण करने का साहस तूने कैसे किया? क्षमा कीजिए महोदय, मुझे नहीं पता था कि इस कुंड में आपकी संपत्ति है। मैं तो केवल एक आचमन जल से अपनी तृष्णा बुझाने आया था। शांत हो, नहीं मिलेगा तुझे जल। मेरा कंठ सूख रहा है महोदय, मैं एक आचमन से अपनी तृष्णा मिटा लूंगा। कृपया मुझे एक आचमन जल दे दीजिए। एक आचमन तो क्या, एक बूंद भी जल नहीं मिलेगा तुझे। चला जा यहाँ से और कोई दूसरा कुंड ढूंढ ले। इस निर्जन पहाड़ी पर कहाँ और कोई कुंड मिलेगा? मैं यहाँ से अपनी साधना करके ही जाऊंगा। तब तो तुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। अकारण मैं किसी से युद्ध नहीं करता महोदय। जल ग्रहण करना है तो युद्ध कर। यदि तू विजयी हुआ तो इस कुंड का समस्त जल तेरा, किंतु यदि तू हार गया तो तुझे यहाँ से जाना होगा। बोल, स्वीकार है? स्वीकार। आजा आजा। माते! हनुमान, हनुमान, क्या हुआ अंजना? तुम ठीक तो हो? वो हनुमान, नाथ, नाथ, हनुमान कष्ट में है नाथ। तुमने कोई कुस्वप्न देखा होगा कदाचित। कुस्वप्न नहीं है स्वामी, मुझे ज्ञात है मेरा लाल, मेरा पुत्र किसी कष्ट में है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उनकी छाती पर भीषण प्रहार किया हो और वो वेदना से कराह रहे हो। अंजना, तुम्हारा लाल और पीड़ा, उसका नाम हनुमान है। हनुमान का नाम लेने से ही पीड़ा मिट जाती है। भला उसे कैसे कोई वेदना हो सकती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बस मैंने अनुभव किया है कि हनुमान पीड़ा में है, वो किसी संकट में है स्वामी।
अंजना, हनुमान कभी किसी संकट में नहीं पड़ सकता। ये तुम्हारे दुस्वप्न का प्रभाव है तुम पर। नहीं 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 स्वामी, आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं माँ हूं। मैं उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकती हूँ। वो किसी संकट में है स्वामी। वो माता के 9 रूपों की साधना हेतु गया है अंजना। तुम स्वयं सोचो, वो भला कैसे किसी कष्ट में पड़ सकता है। आप मेरी एक विनती मानेंगे स्वामी? कहो। आप मुझे हनुमान के क्षेम कुशल के समाचार ला देंगे? किंतु अंजना, मैं कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे मेरे पुत्र के सकुशल होने के समाचार लाके दीजिए बस। हाँ, पवन देव तो पूरी सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं ना स्वामी। आप उनका आवाहन कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे पुत्र के सकुशल होने के समाचार दे। अंजना, पवन देव को अकारण बुलाना? मेरी व्यग्रता अकारण नहीं है स्वामी। आप पवन देव को बुलाइए, उनसे कहिए कि वो मेरे पुत्र के समाचार दे। ठीक है, तुम्हारा मन रखने हेतु मैं अभी पवन देव का आवाहन करता हूं। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हनुमान कोई कष्ट में नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। हनुमान, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आपके विषयों को दूर करने के लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? बस मेरी दाढ़ी मुझे लौटा दो, मेरी सारी शक्ति इसी में है। लीजिए। क्या अब मैं आपके कुंड से जल ग्रहण कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अवश्य। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। तो मुझे जाने की आज्ञा है। किंतु तुम मुझे ये बताओ हनुमान कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए थे? मैं यहाँ पर माता कुष्मांडा की साधना हेतु आया हूँ। ओह, तब तो तुम यथोचित स्थान पर आए हो हनुमान। इसी पर्वत पर माता की हंसी की अंतिम तरंग आई थी। अच्छा, तो क्या तुम्हें माता की कथा नहीं पता? मुझे तो उनकी पूजन विधि भी नहीं पता। तो सुनो, कुष्मांडा माता माता आदि शक्ति का सबसे पहला स्वरूप है। जब कुछ नहीं था, ना ब्रह्मांड, ना समय, ना विचार, तब उस गहन अंधकार को अपनी मध्यम और प्राणवान हंसी की तरंगों से भरने वाली माता का नाम कुष्मांडा है। उनकी ध्वनि तरंगों से ब्रह्मांड का सृजन हुआ और फिर वही ध्वनि तरंगें ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का मार्ग बनी। उसी आदि हंसी के कारण आकाश गंगाओं में सूर्य का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात उनके सौर मंडल बने। कुष्मांडा माता का निवास ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं दीप्त हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राण तत्व की रचना करने वाली देवी हैं माता कुष्मांडा। अनंत चक्र पर इनका ध्यान लगाकर यदि तुम निम्न मंत्र का जप करोगे तो माता तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगी। अवश्य कृष्ण जी। मैं अवश्य जगत जननी माता कुष्मांडा की आराधना करूंगा। तो मंत्र सुन लो। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुप्तमेव च
दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। धन्यवाद कृष्णा जी। मैं अभी से माता की साधना में बैठ जाता हूँ। पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाओ हनुमान। जैसी आज्ञा कृष्णा जी। क्या देख रहे हैं प्रभु? यही देख रहा हूं कि एक और अंजना है जो अपने पुत्र के शोक में निष्प्राण होती जा रही है, और एक और आप है जो अपने पुत्र के प्राणों से खेलकर उसकी परीक्षा ले रही है। आप गोल गोल बातें करके अपना वचन भंग किए बिना मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं हनुमान की परीक्षा लेना बंद कर दूं? नहीं देवी, मेरा ऐसा कोई भी कथन या विचार नहीं है। तो फिर आप हनुमान की चौथी परीक्षा का प्रसंग देखिए। हे प्रभु, ये क्या हुआ हनुमान को? हनुमान की ऐसी दुर्दशा? अवश्य इसमें कोई रहस्य है। अंजनी की चिंता सत्य थी, किंतु हनुमान का ये हाल किया किसने? हनुमान, हनुमान! प्रणाम पवन पिता। हनुमान पुत्र, तुम्हारी ये दशा कैसे? ये तो माता का आशीर्वाद है पवन पिता, किंतु आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? पुत्र, तुम्हारी माता अंजना को स्वप्न आया कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी सुध लेने के लिए भेजा है। पवन पिता, आप उन्हें मेरी दशा के विषय में कुछ ना बताएं। जब आप लौटे तो कृपया बस उन्हें यह कह दीजिए कि मैं सकुशल हूं। किंतु पुत्र, देव पिता, यदि आप उन्हें सत्य बता देंगे तो वह मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देंगे। माता की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, और मैं जानता हूं कि यदि उन्हें मेरी दशा के बारे में पता चला तो वह मुझे घर वापस आने का आदेश दे देंगे। तो हे देव पिता, कृपया उन्हें मेरी दशा के बारे में कुछ ना बताएं। ठीक है पुत्र, मैं अंजना और केसरी को कुछ नहीं बताऊंगा। पवन पिता, आपसे एक निवेदन और करना था। कहो पुत्र, निसंकोच कहो। मेरी उड़ान शक्ति खो चुकी है। क्या? किंतु कैसे? किसी को पुनर्जीवित करने हेतु मुझे अपनी मणिपुर चक्र का संधान करना पड़ा। किंतु राज्य के निवासियों और मेरे माता पिता पर आए कष्ट के आगे ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। मेरी आपसे ये निवेदन है कि मैं तो वहां जा नहीं सकता, किंतु आप किसी प्रकार वहां जाकर सुमेरु निवासियों के भोजन का व्यवस्था करें। हनुमान, मैं ऊर्जा के सिवा किसी और वस्तु का स्थानांतरण नहीं कर सकता, ये तो तुम जानते हो ना। और यदि मैं अंधड़ रूप में
वृक्षों से फल गिरा भी लूं, तो भी निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि सुमेरु निवासियों तक फल पहुंच ही जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुमेरु निवासियों की क्षुधा शांत नहीं हो सकती। क्षुधा का प्रतीत होना एक मनोकारी भाव है पुत्र, और यदि मन को तृप्त कर दिया जाए तो मनुष्य को कभी भूख का अनुभव ही ना हो। किंतु ऐसा भी तो कोई उपाय नहीं। उपाय है पवन पिता, किंतु आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप सुनकर ना नहीं कहेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पुत्र। मैं तो आज सब लोगों से पहले ही कह रहा था कि हनुमान जी हमें मूर्ख बना रहे। हमें इस उद्यान में बिठा के जाने कहाँ चले गए। थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो बाबा, हो सकता है। अवश्य आएंगे हनुमान, अवश्य आएंगे। अरे जो 2 दिवस से नहीं आए वो अब क्या आएंगे? शीघ्र आओ हनुमान, वरना मेरी बच्ची भूख से प्राण त्याग देगी। हाँ? ये क्या? मेरी भूख मिट गई। मेरी भी भूख मिट गई। मैंने कहा था ना कि हनुमान जी अगर आ नहीं सके तो वो हमारी भूख का प्रावधान अवश्य करेंगे। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। चिरंजीव रहो हनुमान, चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। हे माँ, ये बालक, ये कैसा बालक है? और क्या ये बालक इस पहाड़ से नीचे गिरा है? हे माँ जगदम्बे, इसके प्राणों की रक्षा करना। हे माँ, और क्या क्या गिरना बाकी है? नाभि तो चल रही है। हे माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। ये कैसा बालक, बड़ा ही विचित्र। मैंने पहले ऐसा बालक तो कभी नहीं देखा। इतने ऊंचे पहाड़ से गिरकर बड़ी से बड़ी चट्टान भी रेत में बदल जाती है। पर माँ, आपकी कृपा से इससे कोई घाव नहीं हुआ। पहले इसे कुटी में ले चलती हूँ, वहीं इसका उपचार करती हूँ। क्या हुआ स्वामी? पवन देव अभी तक आए क्यों नहीं? आते होंगे अंजना, थोड़ा संयम रखो। संयम कैसे रखो स्वामी? आप तो जानते हैं मेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए स्वामी। पवन देव अभी तक क्यों नहीं आए? विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ देवी, किंतु आपके पुत्र हनुमान द्वारा दिए हुए कार्य में उलझ गया था। मेरा पुत्र कैसा है? कहाँ है वो सकुशल तो है ना? वो कब आएगा? आप तो हमसे मिले होंगे ना? उसने कुछ कहा आपसे? आपकी तो बात हुई होगी ना उससे? रुको रुको अंजना, एक ही श्वास में सब कुछ पूछ लोगी? प्रणाम पवन देव। प्रणाम। क्षमा कीजिए पवन देव, वो पुत्र के समाचार मिलने की उत्तेजना में मैं आपको प्रणाम करना ही भूल गई। कोई बात नहीं देवी, पुत्र से दूर एक माँ के हृदय में समय के साथ बीते हुए एक एक क्षण में बढ़ती हुई व्याकुलता को मैं समझ सकता हूँ। आप क्षमा न मांगे। आप मिले हनुमान से? हाँ देवी,
और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। वो सकुशल हैं और हृष्ट पुष्ट भी। हिमालय की स्वच्छ प्राणवायु में उनका स्वास्थ्य और भी निखर गया है। किंतु आप ये बात उत्साह से नहीं कह रहे पवनदेव। नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं कुछ सोच रहा था, कदाचित इसीलिए। हनुमान बिल्कुल ठीक हैं और वे माता आदिशक्ति के 9 रूपों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने कि वो घर कब तक लौटेंगे? कदाचित दशमी पर हनुमान घर वापस लौट आएंगे। आप सत्य कह रहे हैं ना पवनदेव? क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है देवी? नहीं नहीं पवनदेव, आपकी बात पर भरोसा ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु मेरे मन में अभी भी कुछ आशंकाएं हैं, जिन्हें चाहकर भी मैं शांत नहीं कर पा रही हूं। यद्यपि मैं चाहती हूं कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूं, किंतु मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। माता का हृदय होता ही ऐसा है देवी। जब तक पुत्र स्वयं सामने ना हो, किसी के कथन से भी माता के हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती। संभवतः आप सत्य कह रहे हैं। अंजना, पवन देव के कथन पर संदेह करके तुम उनका अपमान कर रही हो। नहीं नहीं नाथ, अगर आपको और पवन देव को ऐसा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो मात्र मेरे हृदय में उठ रही वेदना की चर्चा कर रही थी। नहीं नहीं केसरी, इसमें अंजना का कोई दोष नहीं। वो माता हैं और माता का अपने बच्चों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद पवनदेव, आपने मेरे हनुमान के समाचार मुझे दिए। प्रणाम पवन देव। यदि मेरी दृष्टि न गई होती तो मैं आपको द्वार तक विदा करने अवश्य आता। हनुमान पर विश्वास रखिए। हनुमान सबकी नेत्र ज्योतियों को अवश्य वापस लेकर आएंगे। हे मां, न जाने कहां से ये कपि रूपी बालक आया है। मैं इसके उच्च ताप और इसके घाव के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जा रही हूँ। माँ, इसकी रक्षा करना, इसे जीवन दान प्रदान करना। मैं तुम्हारे लिए वन से जड़ी बूटियां लेने जा रही हूँ। माँ भगवती से कामना करती हूँ कि तुम्हारी चेतना जल्दी वापस लौटे। अंजना, क्या तुम अपनी चेतना में नहीं हो? इस प्रकार बात की जाती है क्या? हाँ, नहीं हूं मैं अपनी चेतना में। आप कुछ भी कहे, पवन देव कुछ भी कहे, किंतु मुझे पता है कि मेरा पुत्र वहां हिमालय पर गंभीर संकट में है। उफ, तुम ममता की मारी स्त्रियों के साथ बात करना ही व्यर्थ है। जा रहा हूं मैं। जब तुम्हारी चेतना शांत हो जाए तब सोचना। मां हूं मैं। आप क्या जाने एक मां का दर्द। हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान।
माँ, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी कदाचित मेरी चेतना की बात किसी माता भक्त सज्जन ने मुझे अपनी कुटी में स्थान दिया है। चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचर। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने प्रदेश के निवासियों की क्षुधा शांत करने के उपक्रम में आपकी स्तुति पूर्ण नहीं कर पाया। माँ, अपनी प्रजा पर किए गए उपकार से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ पुत्र। जीवन देने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन को बचाना। तुमने अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा करके मेरे हृदय को तुष्टि दी है। स्कंद माता का दिवस है पुत्र। आज के दिन तुम्हें स्कंद माता का ध्यान करना है। जी माती। कोई मुझे सत्य नहीं बता रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र के बारे में कोई अशुभ समाचार मुझे बताना नहीं चाहता। पवन देव भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई मुझे सत्य नहीं बताना चाहता तो मैं स्वयं ही सत्य का पता लगा कर रहूंगी। महर्षि दुर्वासा की सेवा के प्रताप से मुझे भी कुछ सिद्धियां हासिल है। मैं ध्यान योग करूंगी और स्वयं ही अपने पुत्र के समाचार ले लूंगी। पुत्र, माते, अच्छा तो तुम बोलना भी जानते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारी चेतना वापस लौट आई है। चलो आओ, तुम्हारे घाव पे लेप लगा देती हूँ। जी माते। पुत्र, तुम कौन हो? पुत्र, तुम कौन हो? माते, मैं हनुमान और मैं सुमेरु से माता आदिशक्ति के सभी नवरूपों की साधना हेतु आया। इतनी दूर से यहाँ तुम्हारी माता ने आने कैसे दिया? वो तो मना ही कर रही थी माते, किंतु पिताश्री ने उन्हें समझाया तो वो मान गए। और तुम पहाड़ से कैसे गिर गए?
कुछ नहीं माते, मेरे पैर फिसल गए थे। माते, क्या आप मुझे स्कंद माता की साधना के विषय में कुछ बता सकती हैं? अवश्य पुत्र। तो बताइए ना। पहले घाव पर लेप तो लगाने दो, जवार का उपचार शेष है। नहीं माते, आप पहले मुझे बताइए। मेरा उद्देश्य और मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। अच्छा, तो सुनो। घाव, ज्वर, हे शिव शंकर महादेव, मेरे पुत्र को घाव है, वो मूर्छित है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, क्यों छिन गई मेरी दृष्टि? मैं मेरे पुत्र की बातें तो सुन सकती हूँ, किंतु उसे देख भी नहीं सकती। हाँ, मेरी बाह्य दृष्टि नहीं है, किंतु मेरी अंतर्दृष्टि तो है। मैं मेरी अंतर्दृष्टि जागृत करूंगी और मेरे पुत्र को देखूंगी। यदि उसे घाव है तो मैं अपनी चक्रपाणी सिद्धि से उसे आदेश दूंगी कि वो शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि अंजना को हनुमान के विषय में सब कुछ सच सच पता चल गया तो मुझे उसकी परीक्षा लेना समाप्त करना होगा। क्योंकि जननी की आज्ञा के आगे मैं विवश हो जाऊंगी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या हुआ? अंजना अपनी अंतर्दृष्टि से हनुमान को देख कुछ नहीं प्रभु, बस कुछ सोच रही थी। सोच रही थी देवी या चिंता मग्न थी? मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी चलती हूँ। देवी, आप वार्तालाप अधूरा छोड़कर जा रही हैं। अति आवश्यक कार्य है प्रभु, मैं अभी आती हूँ। अब चाहे जितना प्रयत्न कर लें देवी, हनुमान वही करेंगे जो नीति और न्यायपरक है। और हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय उनकी मां को रोक नहीं पाएंगे।